तो अब हम पढ़ेंगे स्नेह के प्रकाश काल। स्नेह के प्रकाश काल का मतलब क्या है कि स्नेहन हमें कब से कब तक कराना चाहिए, ठीक है। जैसे सप्त त्रिरात अर्थात 3 से 7 दिन तक स्नेहन कराना चाहिए। अगर हम 3 से कम दिन तक कराएंगे तो क्या होगा, नो स्नेहन, स्नेहन ही नहीं होगा। और अगर 7 से ज़्यादा दिन तक कराएंगे तो स्नेह साथ में हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्नेहन कब से कब तक कराते हैं, 3 से 7 दिन तक कराते हैं। फिर आता है स्नेहन के अयोग्य। स्नेह के अयोग्य कौन होता है, तृष्णा, मूर्छा, तालुशज, गर्भिणी। इसको वैसे याद करो कि जैसे अगर हम ऑयली फूड खाते हैं तो हमें प्यास लगती है ना, तो हमें ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है जब हमें प्यास लग रही है, क्योंकि और प्यास लगे तो तृष्णा से, प्यास से, तृष्णा मतलब प्यास, और प्यास में क्या होता है, तालुशोष होता है, तालु हमारा सूखता है। तो तालुशोष और तृष्णा, जब हमें प्यास लग रही है तो हमें ऑयली फूड नहीं खाना है ना, तो इसलिए स्नेह के अयोग्य हो जाएंगे, तृष्णा, तालुशोष। और गर्भिणी और मूर्छा साथ में ही इसके याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अतिस्निग्ध के लक्षण। अतिस्निग्ध के लक्षण में क्या आएंगे, अतिस्निग्ध का मतलब क्या है, जब हमने बहुत ज़्यादा स्नेहपान कर लिया है, जितने की नीड नहीं है उतना हमने किया, नीड से ज़्यादा किया है। पांडुता, गौरव, जाड्य, पुरुष से अविपाकता। पांडुता मतलब एनीमिया हो गया है, ठीक है। गौरव मतलब गुरुता है शरीर में, जाड्य मतलब जड़ता आ गई है, पुरुष से अविपाकता अर्थात पुरुष का अच्छे से पाक नहीं हुआ। तो इसकी ट्रिक क्या है, गौरव को अति स्नेहन से पांडु हुआ और जोर से पुरुष आया, ठीक है। उसने अति स्नेहन किया तो उसे क्या हुआ, पांडु हुआ और जोर से पुरुष आया। तो गौरव से गौरव, अति स्नेहन के लक्षण है, पांडु से पांडु, जोर से जाड्य, पुरुष से अविपाकता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अस्निग्ध के लक्षण। स्निग्ध मतलब अगर स्नेहन अच्छे से नहीं हुआ है पेशेंट को, तो इसमें क्या था कि ज़्यादा स्नेहन हो गया, इसमें क्या स्नेहन हुआ ही नहीं अच्छे से, तो पुरुष कैसा आएगा, ग्रथित और रूक्ष। ग्रथित मतलब गांठदार, तो ग्रथित आएगा, गांठदार आएगा, सूखा सूखा पुरुष आएगा। और शरीर कैसा होगा, खर और रूक्षता, शरीर में रूक्षता होगी, ड्राइनेस होगी, खर होगा, ठीक है, खुरदुरा मतलब। अब आता है सम्यक स्निग्ध लक्षण। अगर स्नेहन ठीक प्रकार से हुआ है, अच्छे से हुआ है, तो क्या लक्षण आएंगे, वात अनुलोमन होगा, ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। वायु अपने नॉर्मल मार्ग से गति करेगी। फिर दीप तो अग्नि का दीपन होगा। शरीर में क्या होगी, मृदुता और स्निग्धता होगी, ठीक है। अब स्नेह पूर्व आहार मतलब स्नेह से पहले हमें कौन सा खाना खाना है, इसको हम पूर्व कर्म भी कह सकते हैं कि स्नेहपान के पूर्व कर्म, ठीक है। तो कैसा खाना खाना है, हमें द्रव, उष्ण, अनभिषंद आहार खाना है। और जो क्या ना हो, न अति स्निग्धम असंकीर्णम, न अति स्निग्धम अर्थात ज़्यादा स्निग्ध भी नहीं होना चाहिए खाना, और असंकीर्णम मतलब उसमें कोई गंदगी वगैरह मिली ना हो, ठीक है। असंकीर्ण क्या होगा, जो अपथ्य पदार्थ है वो मिले हुए ना हो, जैसे कंकर है, पत्थर है, या कोई उसमें कीड़ा है, कुछ भी गंदगी है वो ना मिली हो, उसका मतलब है असंकीर्ण। और न अति स्निग्ध मतलब जो हम खाना खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्निग्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है मृदु कोष्ठी, ये इंपॉर्टेंट है, मृदु कोष्ठी, क्रूर कोष्ठी, ठीक है। मृदु कोष्ठी क्या होता है, मृदु कोष्ठी वो होता है जिसका गुड़ से, इक्षु रस से, मस्तु, क्षीर, कृष्णा, त्रिफला रस, द्राक्षा, तरुण मध्य, इन सबसे विरेचन हो जाता है, ठीक है। जैसे दूध से नॉर्मली सबका विरेचन नहीं होता है, बट किसी किसी लोगों को दूध से भी विरेचन हो जाता है ना, कृष्णा से, खीर से, और ये त्रिफला रस से, इन सब से विरेचन हो जाता है, उसको कहता है मृदु कोष्ठी। बट जिनको इन सबसे विरेचन नहीं होता उनको कहता है क्रूर कोष्ठी, ठीक है, मतलब अबव से नो विरेचन। अब क्रूर कोष्ठी के ग्रहण में वात की प्रधानता होती है, ठीक है, वात प्रधान होता है क्रूर कोष्ठी की ग्रहणी में, और मृदु कोष्ठी में पित्त की प्रधानता होती है, ठीक है। तो इक्षुरस, गुड़, क्षीर, कृष्णा, इन सबसे जिसका विरेचन हो जाए वो है मृदु कोष्ठी, और जिनका नहीं है वो है क्रूर कोष्ठी। क्रूर कोष्ठी के ग्रहणी में वात की प्रधानता होती है, और मृदु कोष्ठी में पित्त बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अविधिपूर्व स्नेह के उपद्रव। अगर हमने स्नेह अच्छे से नहीं खाया तो उससे हमें क्या क्या उपद्रव हो सकता है। तो इसमें क्या है, स्नेह से क्या होता है, देखो अग्नि की वृद्धि होता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा अग्नि की वृद्धि होगी तो उससे क्या होगी, तृष्णा होगी, ठीक है। तो तृष्णा होगी तो उसके में एक उपमा आई है, आशय विष, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, देखो कि जब सांप है ना, सांप तिनकों के ढेर में अगर होता है ना, तृण लिखा हुआ है, वर्ड तृण है, तृण के ढेर में अगर सांप होता है तो उसे बहुत बंद होता है वो चारों तरफ से, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्से के कारण वो क्या होता है ना, खुद ही मर जाता है, अपने गुस्से से वो खुद ही मर जाता है। तो उसी प्रकार जब बहुत ज़्यादा तृष्णा होती है और हमें उस टाइम अगर शीतल जल नहीं मिले तो वो तृष्णा हमारे धातुओं को, फिर अग्नि बढ़ी हुई है, ठीक है, तो हमारे धातुओं को फिर वो पचाने लग जाएगी, तो उससे हमारे लिए ही वो उसी प्रकार हमारे प्राण हल लेती है, जिस प्रकार आशी विष, आशी मतलब होता है सांप, आशी का मतलब क्या है, सांप, ठीक है, सर्प, और विष मतलब विष, जैसे सांप के विष से उसकी खुद ही मृत्यु रहती है, वैसे वो ये तृष्णा अग्निवृद्धि से तृष्णा होती है वो हमारे प्राण हल लेती है। तो ये आपको ध्यान रखना, आशय विष है, ये सांप के विष वाली उपमा किसके लिए यूज़ हुई है, स्नेह के उपद्रव के लिए यूज़ हुई है, ठीक है। और इसमें क्या उपद्रव होता है, पांडु होता है, ज्वर, अर्श, कुष्ठ, ठीक है। जहाँ भी स्नेह होगा ना, स्नेह के उपद्रव होगा तो पांडु वर्ड आएगा ही आएगा, ठीक है।
ठीक है। और इसकी चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, इसकी चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चिकित्सा में क्या आएगा, देखो स्नेहन है तो स्नेहन का अपोजिट आएगा। क्या कराएंगे, स्नेहन का अपोजिट क्या होता है, स्वेदन, ठीक है। तो इसमें स्वेदन आएगा। और क्या होगा, जैसे अगर हमने कुछ ऐसा खा लिया या पी लिया है जो हमारे नुकसानदायक है, तो क्या बोलते हैं उससे क्या करना होता है, हमें तुरंत वॉमिटिंग, जैसे पॉइजन भी खा लिया होता है तो वॉमिटिंग कराती है ना। तो स्नेहन अगर बहुत ज़्यादा हो गया है, हमें उसके उपद्रव आने लगा है, तो हम क्या करेंगे, वॉमिट आउट कराएंगे कि ताकि जो भी पेट में स्नेह है वो बाहर आ जाए ना, और उपद्रव थोड़े कम हो। तो स्वेदन के बाद क्या है चिकित्सा में, उल्लेखन, उल्लेखन का मतलब क्या होता है, वमन, ठीक है। और क्या कराएंगे हम, तक्रारिष्ट देंगे, रूक्ष पानी खिलाएंगे, त्रिफला देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तक्रारिष्ट भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो याद रह जाएंगे आपको क्या कराना है, स्वेदन कराना है और वमन कराना है उसको, और तक्रारिष्ट देंगे उसको, तक्र देंगे, ठीक है। तक्र पेट के लिए अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अगर ऐसा समझ लो आपकी बहुत इंडाइजेशन हो गया बहुत ज़्यादा, इसने बहुत ज़्यादा ऑयली आपने कुछ खा लिया पेट में, तो कैसा होगा, अजीब सा, तो तक्र मट्ठा अच्छा होता है, ठीक है। तक्रारिष्ट लेंगे, रूक्ष निपान सूखा और त्रिफला, ठीक है। और एक और आप कोटेशन याद रखना कि ये प्रतिपत्ति व्याधि बल बुद्धाय संसनमेव च। तो इसके पास इतने से कोटेशन पूछ लेंगे कि प्रतिपत्ति व्याधि बल बुद्धा ये किसके लिए कहा गया, ठीक है। तो ये विरेचन के लिए कहा गया, संसन वर्ड ही आ गया, तो संसन मतलब विरेचन, ठीक है। तो ये वर्ड नहीं देंगे आपको, क्योंकि या तो फिल इन द ब्लैंक्स देंगे या तो ये वर्ड नहीं देंगे, क्योंकि इसका मतलब ही विरेचन है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिपत्ति व्याधि बल, मतलब कि व्याधि का बल और पेशेंट का बल देखते हुए विरेचन करवाना चाहिए, ठीक है। तो विरेचन कहाँ का कराना चाहिए, व्याधि का बल और पेशेंट का बल देख के, ठीक है। ये रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि ये किसके लिए कहा गया है। अब नेक्स्ट आता है पश्चातक्रम। पश्चातक्रम मतलब ठीक है हमने स्नेहपान करा दिया, सम्यक स्नेह लक्षण भी मिल गया, अब हमने क्या कराना, तो उसकी विरक्तिवत हम आगे उसको उसकी देखभाल करेंगे। विरक्तिवत मतलब जैसे विरेचन के समान, जैसे विरेचन पुरुष की हम बाद में पश्चातक्रम करते हैं, उसको जिस तरीके से हम ट्रीट करते हैं उसी तरीके से हम स्नेहपान के व्यक्ति को भी ट्रीट करेंगे, ठीक है, विरक्तिवत। अब नेक्स्ट आता है सद्य स्नेहन। सद्य स्नेहन मतलब क्या होता है कि अगर तुरंत स्नेहन हो गया, जैसे हमें बहुत क्विक स्नेहन देना है व्यक्ति को, ठीक है, फटाफट स्नेह हो जाए उसकी बॉडी में, तो हम क्या कराएंगे, देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई, उसमें इंपॉर्टेंट लिखी है मैंने। एक तो है पंचप्रसिद्धि का पेया, ये देंगे, इससे सद्य स्नेहन होता है, ठीक है। सद्य मतलब जल्दी, तुरंत। इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, घृत, तेल, वसम, अजय और तंडुल। तंडुल मतलब होता है चावल, और एच 1 प्रसिद्ध, ये पांचों चीज़ें एक एक प्रसिद्ध में होता है, इसलिए इसको 5 चीज़ों की वजह से 5 प्रसिद्धि का पेया कही गई है, ठीक है। यानी 5 चीज़ों को एक एक प्रसिद्ध हम लेंगे और उससे हम पेया बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, सद्य स्नेहन होगा। दूसरा लवण विद स्नेह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम स्नेह में लवण मिलाते हैं तो उससे भी क्या होता है, सद्य स्नेह होता है, ठीक है। अब लास्ट बात है यहाँ पे कि इन व्याधियों में किस किस चीज़ से हम स्नेह करते हैं, ठीक है। तो कुष्ठ, शोथ, प्रमेह। कुष्ठ में हम पिपली सिद्धि स्नेह से स्नेहन करते हैं, शोथ में हरित की सिद्धि स्नेह से, प्रमेह में त्रिफला सिद्धि स्नेह से, और योनिवापद और शुक्र दोष में बदर, बदर मतलब बेर, बेर और त्रिफला सिद्धि स्नेह से हम स्नेहन करते हैं, ठीक है। तो अब इसे याद कैसे करोगे, देखो तो कुष्ठ में पिपली से मतलब कपिल याद होगा, कपिल शर्मा शो आता है ना, तो कपिल क से कुष्ठ और पिल से पिपली, ठीक है। कपिल, कपिल क से कुष्ठ, पिल से पिपली, ठीक है। तो कपिल से कुष्ठ हो गया, कुष्ठ में पिपली। अब दूसरा था तो शोथ। तो शोथ से क्या करना है, अपने हरा शोथ, ठीक है। शोथ मतलब क्या होता है, स्वेलिंग। तो स्वेलिंग कैसे हुई है, ग्रीन कलर की स्वेलिंग हुई है, ठीक है। ग्रीन कलर की स्वेलिंग जनरली होती नहीं है, बट हुई है ग्रीन कलर की स्वेलिंग, तो हरा शोथ, ठीक है। हरा से हरित के, शोथ से शोथ। अब आता है प्रमेय। प्रमेय का तो बहुत ईजी है, प्रमेय में क्या मेन ड्रग चलती है, फल त्रिकोणादिघात, ठीक है। फल त्रिकोणादिघात इज ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ प्रमेय, तो प्रमेय में त्रिफला आएगा, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। पिपली का हो गया कपिल, इसका हो गया हरा शोथ, ये ऑब्वियस है। अब फिर जो योनि व्यापत और शुक्र दोष है, इसमें आपको ऐसे याद करना कि त्रिफला और बदर, ठीक है। यहाँ पे अकेला त्रिफला था, ये ध्यान रखिएगा, प्रमेय में ओनली त्रिफला है, और योनि व्यापत और शुक्र दोष में त्रिफला के साथ बदर भी है, बदर मतलब बेर, ठीक है। तो बस यहीं पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होप कि आप लोगों को ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।